आज इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने नैब लॉज को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की बात की है। नैब लॉज पाकिस्तान की पूरी तारीख में डे वन से जब मुशर्रफ दौर में बने आज तक एक मुतनाज़ा कानून की शक्ल में सामने आया। इस कानून का जिसने भी इस्तेमाल किया, नवाज शरीफ के उस एहतसाब सेल से लेकर आज तक सारे ही मुतनाज़ा तरीके से सामने आए। सियासी मुखालफिन को बंद करने के लिए, उनको दबाने के लिए, आर्म ट्विस्टिंग के लिए इस कानून का इस्तेमाल किया गया। लेकिन क्या हमें इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देना चाहिए? तो इसका जवाब नाम है। जो तरमीम की गई अब पार्लियामेंट से, क्या वो सारी गलत है? इसका जवाब 50-50 है। कुछ इसके अंदर बेशतर हिस्सा वो है जो पीटीआई ने ख़ुद मुख्तलिफ ऑर्डीनेंस की शक्ल में वक्तन फ़ोक्तन लेकर आते रहे, वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। बल्कि कुछ और चीज़ें भी जो अभी की गई हैं, जैसे चेयरमैन की मुद्दत एक ही दफ़ा की होगी 3 साल, उसको एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, बहुत मुनासिब है। इसी तरीके से वो जो 90 डे डिटेंशन का ऑर्डर था उसको रिड्यूस करके 14 दिन किया, वो भी बहुत मुनासिब है। पहले वाला ज़ालिमाना कानून था कि एक ही चेयरमैन के ऑर्डर से आप शायद खाकान को बंद कर दें अंदर 90 दिन के लिए, बाद में सबूत मिला या नहीं मिला उसकी बाद में बात होगी। लेकिन 2 चीज़ें उसके ऊपर मुझे पहले दिन से इतराज़ है, वो मुझे लगता है कि दुरुस्त नहीं है। मैं लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो फेस वैल्यू पे वो अमेंडमेंट्स नज़र आती हैं, वो लगता ये है कि PMLN के कुछ लोगों को सपोर्ट करने के लिए वो अमेंडमेंट्स की गई हैं। एक ये तरमीम कहती है कि अगर एसेट्स बियॉन्ड मीन साबित हो जाए तो इवन देन आपको ये साबित करना पड़ेगा कि वो जो असासे हैं वो करप्ट प्रैक्टिसेस से कमाए गए, करप्शन के पैसे से कमाए गए, ये अलहदा से साबित करना पड़ेगा। ये बात मेरी थोड़ी सी अकल फहम से बाला चीज़ है। एसेट बियॉन्ड मीन्स अगर साबित हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि वो वसाइल आपके आमदन से ज़ायद साबित हो चुकी है, वहाँ केस का आगाज़ होना चाहिए। ये कहते हैं कि ये अलहदा से आप साबित करें कि वो पैसा करप्शन से कमाया या किसी और ज़रिए से आया। दूसरी अमेंडमेंट वो है फ्रॉड ऑफ पब्लिक एट लार्ज। ये ज़मीनों के मामलात के ऊपर ज़्यादा था कि ज़मीनें बेच दी, ज़मीन है ही नहीं, फाइलें बिक गई, 100 रुपया ये रिंग रोड के ऊपर, ये रावलपिंडी रिंग रोड का सारा पूरा स्कैंडल यही है। ज़मीनें बेच दी, रोड बननी है, बाद में पता चला वो बंदा पैसे लेके 2 अरब बाहर भाग गया। उसके ऊपर केस होना चाहिए, उसको पकड़ के जेल में डालें। जो गरीब आदमी की सारी उम्र की जमा पूंजी लूट के खा गया। पहले उसके ऊपर कंप्लेनेंट की लिमिट थी कि 75 होंगे, 50 होंगे या 26 होंगे। 26 आई थिंक या 25 लास्ट नंबर है जो किसी कोर्ट के फैसले से आया हुआ। उसको फॉलो करना चाहिए, उसको चेंज नहीं करना चाहिए। उसके अंदर तरमीम की गई है जो शायद अब मिनिमम उसको 100 कर दिया गया। इस तरह की सहूलत मेरी समझ में नहीं आती कि क्यों देनी चाहिए। जिसने पैसा खाया है वो 2 करोड़ खाया या 2 अरब खाया है, उसको सज़ा मिलनी नहीं होनी चाहिए। बाकी जो ट्रांसपेरेंसी चाहिए, गवर्नमेंट ऑफिसर्स काम नहीं करते, उसको आपने तहफ़्फ़ुज़ देना है। किसी फाइल के ऊपर कोई कुगी मारने पे तैयार नहीं होता कि कल को मैं नैब के सामने खड़ा हूँगा। उन चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करना ज़रूरी था, पीटीआई ने खुद भी की। जैसे कैबिनेट के डिसीजन, इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी, ECC के फ़ैसलों को तहफ़्फ़ुज़ देना, और इन ऐसी बहुत सारी तरमीम खुद पीटीआई ने की थी, जिसको PMLN ने कहा था कि इसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद को NRO दे दिया। वो चीज़ें सही हैं, उनको रहना चाहिए, उसको हटाने का कोई जवाज़ नहीं बनता। ये आज के प्रोग्राम में हम इन दोनों मौज़ूआत को डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा PTI का फॉरेन फंडिंग केस, उसके ऊपर फ़ैसला महफूज है और जल्द ही उस फैसले के ऐलान की तवक्को है। बाज़ लोगों का ख्याल यह है कि जितने फ़ंड्स ममनुआ तरीके से PTI ने हासिल किए उनको फ्रीज़ कर दिया जाएगा और सियासी तौर पर ये उनके लिए हज़ीमत का बायस बन सकता है। ये फ़ैसला आएगा तो पता चलेगा।